तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। किसी को रुलाकर कोई आज तक हंस नहीं पाया। जिसने इस बात को समझा उसी ने पुण्य कमाया। किसी को रुलाएंगे तो हम कैसे हंस पाएंगे? इसलिए जिससे कोई रो, कोई कष्ट में पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरों की बातें सुन करके अपना मन, अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से ऐसी प्रवृत्ति करना चाहिए कि बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाएं। जैसे अब इसको गरीबी में गीला आटा तो क्या कहेंगे, ये तो मुनियों की तपस्या ही है। और हुआ ऐसा कि जैसे तैसे उन्होंने कुछ लाइट वगैरह लगाई कि चलो इसकी कुछ ऊष्मा रहेगी, तो वो भी 1 मिनट में एक्सपायर हो गई। दूसरी लगाई, दूसरी बंद। और फिर अच्छे बढ़िया रात भर समझ लो कि 3-4 घंटे विश्राम हुआ हो और बढ़िया से साधना और जाप और ध्यान बड़ा चलता रहा। ऐसे ही शत्रुंजय पालीताना में तो कुछ ज़्यादा ही जाप चले थे, लेकिन एक जो अनुभूति होती है, जो विशुद्धि होती है, वो अद्भुत होती है। अपने तो पास थे, हमारे साथ और 3-4-5 छोरे थे, उनके भी सबके लगभग उपास हो गए। तो साधु संगति में सब तरह की बातों का अनुभव होता है। और पहली बार यहाँ बैठे हैं बंडीलाल जी के मंत्री, अध्यक्ष मंत्री, पहली बार पहली टोंक पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। बढ़िया विधि पूर्वक हुआ, राष्ट्रगीत के साथ हुआ और 100 से अधिक धर्मात्माओं की उपस्थिति में हुआ। और ऐसे ही जब यात्रा को गए तो 5वीं टोंक पर भी हुआ। तिरंगा झंडा सबसे ऊपर, टोंक के ऊपर 5वीं टोंक पर। और पचरंगा के लिए तो कुछ ना नौकर भी करें, लेकिन तिरंगा के लिए तो फिर इंस्पेक्टर ने भी अपने 2-3 सहयोगियों को कहा कि जाओ ऊपर लगा के आओ। अब अपन तो ऊपर नहीं जा सकते, तो ऊपर लगाया। फिर तीसरी टोंक पर भी बाबा जी झंडा की तैयारी कर रहे थे, अपन ने जाके फहरा दिया, हाथ लगा दिया। तीसरी टोंक पर भी लग गया। और चौथी पर केस लॉन्च हुआ मुनि श्री सक्षम सागर जी का। ठेठ ऊपर नहीं गए, ऐसे ही बैठे ताकि पूरी आती जाती जनता को केस लॉन्च दिख सके। ऊपर ही चले जाएंगे तो फिर 2-4 जन इधर उधर से कहीं से देखेंगे तो देखेंगे। इसलिए बीच में कि वो 3 तरफ से आते हुए लोग, इधर से उधर से और कुंड से, सब लोगों ने कम से कम 5-10 हज़ार लोगों ने मुनि महाराज का केस लॉन्च कैसे होता है, या फिर दिगंबर तपस्वी क्या कर रहे हैं ऐसे बैठे बैठे, क्या कुछ ना कुछ जिज्ञासा लेकर के या श्रद्धा लेकर के जरूर गए होंगे। तो वो हुआ। और उसी में चौथी टोक पर मुनिराज गए और वहाँ चौथी टोक पर भी पचरंगा ध्वज फहराया गया। ध्वजा अभी भी लगा है। और लगभग संघ के लगभग सभी साधुओं ने 5वीं टोक की पूरी वंदना की है। एक माता जी तो गई सवेरे 4 बजे और आई शाम को 8 बजे। और शेषावन में जब रात होने लगी तो डोली वाले मिले, उन्होंने कहा कि हम आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। उन्होंने ना, नहीं आप देखो माता जी, चलो अंधेरा हो गया तो आपको यहाँ शेर चीते के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भी माता जी ने कहा ना, अरे माता जी चलो, 1 पैसा मत देना, हम आपको आपकी धर्मशाला में डोली से छोड़ देते हैं। अब उनकी श्रद्धा देखो कि 1 पैसा मत दो, लेकिन हम आपको सही ठिकाने छोड़ देवें। कितना गरीब आदमी को एकदम तुच्छ मत समझो, कोई बुरा निकले, लेकिन अधिक लोग अच्छे ही होते हैं। तो फिर भी माता जी ने कहा ना। माता जी के साथ दीदी थी,
तो वो शिवांगी दोनों चल करके फिर धीरे धीरे आखिर में पहुंची गए। और ऐसे में परीक्षा होती है आपके नियम की। अब उनका एक नियम कि मुझे किसी तरह की व्यवस्था का उपयोग नहीं करना है। तो 70 पार होने के बाद भी नियम निभा रहे हैं। उपास भी तो उपास तो हुआ ही हुआ पूरा, इनका भी हो गया। देखो इनने भी कर लिया, अच्छा किया। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। श्रावकों, दिल्ली वालों, अच्छे वक्ता, अच्छे गायक, अच्छे बजायक, प्रभावशाली साधुओं की सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन शांत रह के साधना करने वालों की जो सेवा करते हैं वो लोग बिरले होते हैं, और वो ही लोग ज़्यादा पुण्य कमाते हैं। उन जिनकी वो माता जी की तो कौन हेल्प करता, कौन लेके जाता, पता ही पड़ रहा है कि एक एक सीढ़ी में एक एक मिनट लग रहा है। तो ये 9,999 में कितना समय लगेगा। फिर उसने दीदी ने हिम्मत रखी और पूरी यात्रा करवाई। 2 उपास हो गए। उसको तो खैर 32 उपास करने का अभ्यास है, तो 2 तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग अगर दीक्षा लेकर के उपास करें तो और ज़्यादा प्रभाव ना हो। एक कल सुबह 5:30 बजे निकले सिद्धार्थ सागर, और शाम को 5:30। मतलब ये है कि किसी वाहन का प्रयोग किए बिना वंदना करो। और अगर नहीं हो रहा है तो भले वाहन का, जैसे अभी ये यहाँ का रोप वे आ गया, उसका डोली का उपयोग मत करो, फिर रोप वे का ही कर लो। और फिर कम से कम आधी अधूरी तो कम से कम पैदल करो। पहली दूसरी पर उतरे, पहली तक आओ पैदल, पहली से वापस जाओ, 5वीं की करो, फिर भले हैं, या फिर 5वीं करके आओ, फिर पहली के दर्शन करते हुए नीचे खुद अपने पाँव से उतर जाओ। तो क्या करें। आप पहली टोक पर पुजारी था, ऐसे तो वहाँ पुजारी ठीक ही हैं, शांति ही हैं, लेकिन मज़े की बात क्या हुई, कोई महिला बोली एक दिन, शायद पहले रात्रि विश्राम के समय की बात, तो इधर से कितनी सीढ़ियाँ हैं। उसने कहा इधर से 3,500 4,000 सीढ़ियाँ हैं। शेषावन से जाएंगे तो कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 1,500 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेंगी, फिर और 3,000 सीढ़ियाँ। तो उसने कहा कि अरे मैं तो 1,500 सीढ़ी कैसे उतर सकती, मैं तो कैसे। तो बोले बहन जी मैंने थोड़ी कहा तुमको कि उतरो, तुम्हें जो करना सो करो। मैंने तो रास्ता बता दिया कि कहाँ किधर रास्ता है। सही बात है कि आप अगर रोप वे से आए हो तो आप रोप वे से पहले क्या करो, तीसरी और 5वीं करके आओ पैदल, फिर उतरते हुए पहली कर लो, तो उतरते हुए नीचे चले जाओ। अगर इतनी दम नहीं है तो ऐसे कर लो कि पहले रोप वे पर चले जाओ, दूसरी कर लो, दूसरी से पहली कर लो, 500-700 सीढ़ी उतर के, फिर 500-700 सीढ़ी वापस चढ़ जाओ। अब हिम्मत बचे तो तीसरी, चौथी, 5वीं करके आए, वापस आओ, फिर रोप वे से नीचे उतर जाओ। मतलब अकल थोड़ी बहुत तो खुद को भी खर्च करना पड़ेगी। अब ये भी महाराज जी बताएंगे, तो अपना विवेक से प्रवृत्ति करें। ऐसे ही अपन जब यात्रा को जाते हैं तो पहली दूसरी तक आप खूब नारेबाजी कर लो, तीसरी तक भी कर लो, चौथी तक भी कर लो, लेकिन 5वीं आधी जब से सुनाई पड़ने लगे कमंडल कुंड, वहाँ से जयकारे वगैरह का शोर मत करो, मन मन में जाप चालू रखो, ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्धिभ्यो नमः, श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और फिर दर्शन हो जाए, एक चक्कर हो जाए, फिर उतरते ही 20 सीढ़ी 25 सीढ़ी के बाद फिर आप चाहो तो अब तो जा ही रहे हैं कि ये जो फैल जाते हैं ना, वो आपको हमने पहले बताया था, पहले जो मान थे मुक्तानंद, वो मेरे से आए, बोले महाराज जी मुझे चावलों से द्वेष नहीं है, खेड़ ब्रह्म के जैन मंदिर में मैं पीले चावल खा खा के बड़ा हुआ हूँ, हैं, मुझे चावल से द्वेष नहीं, द्वेष इस बात का है कि इतने से चावल चढ़ाते हैं, पूरे में फैल जाते हैं, हमारे जो लोग बैठे रहते हो चावल पहुँच पहुँच के झाड़ झाड़ के परेशान हो जाते। इसलिए तो मैंने कहा थैली में, बोले थैली में चढ़ा सकते, फिर बोले खुद ही बोले आप थैली चालू करवाते हो और फिर वो कंजूस लोग थैली फाड़ फाड़ के चलाते। 2 साल चढ़े थे महाराज जी, 10-11 तो चावल वावल का बेकार की चीज़ है। आप सीधे
अब इतनी कंजूसी किस बात की? अरे अच्छी सी एक बढ़िया बादाम चढ़ा दो, कुछ नहीं, नारियल नहीं चढ़ाते बनता है। इतनी बड़ी टोंक पर गया तो कोई अच्छी चीज चढ़ा दो। लड्डू वगैरह चढ़ाने का शौक है तो लड्डू बोल के मत चढ़ाओ, निर्वाण लाडू बोल के मत चढ़ाओ, लड्डू बोल के ऐसे चढ़ाओ, लड्डू लेके जाओ ऐसे चढ़ाओ, फिर वो बाबा जी आपको ही वापस दे देंगे। आप उन्हीं को भेंट करो, नहीं बाबा जी आपको ही भेंट, आप हमारे स्वीकार करो, नहीं करते तो अपना ले आओ, अपने नौकर चाकर को खिला दो, दुकान वाले को खिला। मतलब थोड़ी अकल से, वही चावलों के पीछे पड़ने से क्या फायदा। दूसरी बात है कि जगह तो जितनी है उतनी है भाई। देखो अब अगर हम वहां जाके बैठते हैं फिर दूसरों को दिक्कत होगी, इसलिए वो बोलते रहते हैं चलो 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 चलो। और फिर कोई मुंह लगता है तो फिर वो क्या, अगर वो वापस उसको ना झल्लाएंगे तो कोई भी उनको फिर कोई भी बाजा बजाएगा। जैसे आप समझ लो, जिस चौके के समय है, आप कहते हैं लाइन में आ जाओ सब, धीरे धीरे आओ, और अगर आप थोड़ी तेजी से ना बोले तो कोई नहीं सुने। और उसमें एक आधे ही तुम हटो ना, तुमको किसने ठेकेदारी सौंपी, ऐसे बोलने वाले मिल जाएंगे। मोबाइल का यूज किया, ठीक है, नहीं करना चाहिए, जो भी है, तो हम व्यवस्थाएं हैं। अच्छा दूसरी बात है, इस बात से अपन थोड़ा विचार करो, इतने सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, हम अगर इस बात का आग्रह करें कि हमको ही करना सिर्फ दर्शन, सारी भीड़ बंद करो, तो मेरी समझ से कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं। बिना जाने भी इतने लोग अगर अमृत पी रहे हैं तो अपन को इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। कल्याण मंदिर में लिखा है, विशापहार स्तोत्र में लिखा है कि बिना जाने भी अगर कोई अमृत पिए तो भी वो अमर हो जाएगा। अगर बिना जाने कोई विष पिए तो भी मर जाएगा। ऐसे ही अगर बिना जाने भी, ये कुछ भी मान के वंदना करने जा रहे हैं। अभी कोई बता रहा था कि कोई गए और उन्होंने वहाँ जा कर के सीताराम सीताराम करने लगे, तो बाबा उसी पर झल्ला पड़े, यहाँ सीताराम सीताराम नहीं करने का, यहाँ दत्त बस बोलने का, गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। मतलब एक ठीक है, वो संविधान उनकी जो सोच है, तो मतलब ये है कि आपको ही मना नहीं कर रहा है, उनको भी। हाँ, ये गिरनारी बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं। और अपन जब गिरनारी बोलते हैं, जय गिरनारी मतलब जय नेमिनाथ, इतना सुन के बाबा जी खुश हो जाते तो अपने को दिक्कत क्या है। गिरनारी का मतलब गिरनार पर तपस्या करने वाले। जो भी है अपने विवेक से अपन नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करें, और भी इसका एक अच्छा माहौल बनेगा। सब लोग दर्शन करते हैं, सब जिन शासन की प्रभाव ना हो, सब सत्य अहिंसा सदाचार शाकाहार के रास्ते चलें। आज धबला जी में जैसे अपन ने पढ़ा, नए व्यवस्था, नयों का ज्ञान हो तो इतना जंजाल ना हो, अनेकांतवाद का बोध हो तो इस तरह का झंझट ना हो। ठीक है, मान्यता है। वो कह रहे गुरुदेव दत्त और हम कहते हैं गणधर दत्त। नेमिनाथ भगवान की गणधर का नाम क्या है? बोलो दिल्ली वालों। एक बरदत्त नाम आता है, बरदत्त को सीधा आधा नाम भी तो बोलते ना, जैसे दत्त, अरे बोलते हैं आधा नाम। अब नाम इतना बड़ा रहता है और बोलते हैं उसको, जैसे राजकुमार है तो क्या बोलते हैं उसको? राजू। बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे। तो बरदत्त या दत्तात्रेय, दत्तात्रेय मतलब रत्नत्रय को देने वाले। अब ठीक है, जो अब उनने जो रूप बना लिया, उनको जो समझ में आया, जो शास्त्रों में उनको मिला, उनके शास्त्रों में, तो हमारी मान्यता भले वो नहीं बन सकती है, लेकिन हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि पूजा तो गणधर दत्त की भी हो रही है। उनने भी तपस्या नेमिनाथ भगवान की चरणों में की ही थी। जो भी है, एक इतिहास बहुत पुराना है। इस प्राचीन इतिहास को हम देखें कि यहाँ बड़े बड़े आचार्य भी, कुंद स्वामी भी आए थे वंदना करने। धरसेन स्वामी तो यहाँ चंद्र गुफा में रहते ही थे, थोड़े साल रहे होंगे। पुष्पदंत भूतबली ने यहीं सठखंडागम का ज्ञान प्राप्त किया था। और पहली टोंक का देखिए आप, पहली टोंक के नीचे ही राजुल की गुफा है। हमको ऐसे लगता है कि कहीं पहली टोंक तपस्या स्थली हो, दीक्षा स्थली। अरे वहां शेषावन में किसी ने बता दिया कि यहाँ दीक्षा स्थली है, पहली टोंक भी तो हो सकती।
विचार करो। और पहली टोक पर गौर किया हो तो एक बहुत प्राचीन प्रतिमा है, बहुत प्राचीन प्रतिमा, पहली वाली उसमें रखी, पहली छतरी में खड्गासन। बाहुबली की नहीं है वो नेमिनाथ की है। वो जो इस टाइप के रूप बने हैं वो शंख जैसा ही रूप बनता है उसका, है तो लता टाइप से, हाथ तक बनी है, शंख जैसा रूप बनता है उसका, और बहुत प्राचीन प्रतिमा है। तो नेमिनाथ का उस भूमि से ना कोई संबंध रहा हो, तो हम जितना पांचवी को देखते हैं मां, तो उतना उस जगह को भी देना चाहिए। अब देखो, नेमिनाथ राजुल को छोड़ सकते हैं, राजुल नेमी को नहीं छोड़ सकते। उनका अभी इतना है कि क्यों छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है। तो अगर वहीं राजुल की गुफा है, इसका मतलब नेमिनाथ ने ऊपर भी तपस्या तो की होगी, तभी राजुल ने उस स्थान को पसंद किया होगा। नहीं तो शेषावंश कौन सा दूर था, वहीं कहीं जगह बना लेती। तो ऐसे में घोर आग्रह करने की बजाय विवेक से धर्म आराधना करें, अपनी शांति बढ़े, समाज में शांति हो, तरक्की हो, इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने चैतन्य स्वरूप निज भगवान आत्मा को समझ करके, जैसे नेमिनाथ भगवान बन गए, ऐसे हम अपने आत्मा स्वरूप को समझ करके हम भी भगवान बने। आत्मा ही तो परमात्मा बनता है। ये आत्मा ही पवित्र होके ना आत्मा पवित्र થઈને પરમાત્મા થાય છે। આજ આત્મા, હું આત્મા છું એ જ નક્કી કર, હું આત્મા છું એ સ્વીકાર કર, અને હું આત્મા છું આ નિર્ણય કરીને આત્મા માં તલ્લીન થઈને સિદ્ધ થાઓ। સૌનો કલ્યાણ થાઓ, સૌનો મંગલ થાઓ, સૌની યાત્રા મંગલમય થાઓ, આનંદપૂર્વક થાઓ, એવી મંગલ ભાવના સાથે હું વિરમું છું। જય બોલીએ, जय बोलिए वैश्वे तीर्थंकर, पांचवी टोक से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की।